नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका, यानी कि आपकी भाभी जी। अब आप कहिएगा कि आप काहे इतना हड़बड़ाए हुए हैं भाभी जी। तो जानते हैं, हम तो आए थे लिट्टी खाने, लेकिन अभी हमको एगो हॉट न्यूज पता चल गया है कि का तो राहुल गांधी जो है ना, माने कांग्रेस के जो राजकुमार हो गए और राजा बनने वाले थे, 2024 में राजा बनने का सपना देख रहे थे, उनका तो जी लोकसभा का सदस्य थे चला गया है। अब बताइए ना, ये जानते हैं लाइन है ना, खाली नेता अधिकारी का लाइन है। तो आइए ना जरा, कुछ लोग लिट्टी खा रहे हैं, कुछ भैया लोग, ई लोग से पूछा जाए कि जब सेनापति नहीं रहा तो कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस के जो राजकुमार हैं तो उनका तो लोकसभा का सदस्यता चला गया, तब कैसे लड़ेगी कांग्रेस चुनाव? देखिए, कांग्रेस तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन एक्चुअली राहुल गांधी को थोड़ा सा अपना बोलने का तरीका चेंज करना चाहिए, है ना। बार बार उनका बदनामी हो रहा है, बेइज्जती हो रही है। हाँ। तो उनको अपना बोलने का तरीका चेंज करना चाहिए और कांग्रेस को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। छोटे छोटे बात के लिए खाली कभी मोदी जी को रावण बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। हाँ। है ना, तो ये सब सही बात नहीं है। अच्छे शब्द का प्रयोग करके राजनीति करें, यही कहना है। अच्छा, तो मैंने सब बीजेपी लोग वाला सब कह रहा है कि इससे जो है पूरा मोदी समाज का जो है भावना आहत हुआ है। तो ये बताइए कि नेता लोग जो बयानबाजी सब करता है, आज मैंने जातिगत टिप्पणी करता है, ये सब सही बात है? नहीं, गलत है, बहुत ही गलत है। जातिगत टिप्पणी करना तो किसी के लिए भी सही नहीं है और एक्चुअली शब्दों का मर्यादा रहना चाहिए। देखिए ना, और भैया लोग हैं, आए भैया ये बताइए कि राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो इससे कितना असर पड़ेगा चुनावी जो मैदान है उस पर? आगे किसी से बात कर लीजिए, खाना खाने समय बात कर पाएंगे? नहीं बात कर पाइएगा। हाँ, खाना समय तो बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जानते हैं बिहार में लिट्टी या चाय पानी सबसे बढ़िया चर्चा होता है। सही भाई, अब ये बताइए कि राहुल गांधी तो अब माने सांसद नहीं रहे, चले गए, अपना निकल गए संसद में। राहुल गांधी अब नजरों नहीं आएंगे। हाँ, राहुल तो प्रियंका बनेगी ना। हाँ, टेंशन ले रहा है। हाँ, प्रियंका आएगी। तो ये बताइए कि माने राहुल जाएंगे या प्रियंका आएगी, तो ये तो बयानबाजी वाला जो है मामला, तो इस पर कोई रोक नहीं लगना चाहिए? बयानबाजी तो भाई मोदी जी करते हैं, वो करते हैं। हाँ। सब एक के समान है, कोई अलग। तो अच्छा, मान लिया जाए कि अभी भाभी जी बोल दें कि फलाना समाज जो है वो सब उपनाम सबका मिलता जुलता है, फलाना समाज का आदमी सब चोर काहे निकलता है, तो ये बढ़िया बात है? अच्छा, ठीक है। नहीं भैया कुछ बोलेंगे। देखिए, गलत बात तो है कि मैंने जातिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये बात बताइए भैया कि राहुल गांधी का तो सदस्यता चला गया लोकसभा का, तो चुनाव तो अब नहीं लड़ेंगे 8 साल तक। तो ये बात बताइए कि मैंने इससे बीजेपी के भविष्य पर कितना असर पड़ेगा? बीजेपी का जो भविष्य है वो तो और उज्जवल हो गया, वो तो और फायदेमंद है। हाँ। फायदेमंद रहेगा बीजेपी के लिए। हाँ। तो ये बात बताइए कि मैंने बयानबाजी जो किए हैं राहुल गांधी, कैसा बढ़िया बयानबाजी किए हैं? नहीं, बयानबाजी तो बढ़िया नहीं था। बयानबाजी रहता तो कोर्ट उनको गलत थोड़ी बोलता। हाँ। कोर्ट में गलत साबित हुआ, इसका मतलब बयानबाजी गलत है। हाँ। ऐसा बयानबाजी उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। हाँ। उम्मीदवार भी रहते हैं। हाँ। उनको तो जो भी बात बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आम दिन जो है मैंने कोई नेता उठ के या किसी समाज को कोस देता है, कुछ भी बोल देता है, तो ये सब बढ़िया बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ। कोई भी नेता हो, कोई भी राजनीति का आदमी हो, तो उसको सोच समझ के बात बोलना चाहिए। हाँ। देखिए कि आम लोग कुछ बोल दे तो फलनवा एक्ट चिलनवा एक्ट लग जाता है, तो वैसा ही नेता लोग के लिए भी न होना चाहिए जी कि नेता लोग भी कुछ ऐसा नहीं बोले। आइए ना, दुगो भैया आओ लिट्टी खा रहे हैं, लोग से पूछते हैं। ए भैया ये बताइए कि मैंने राहुल गांधी का सदस्यता चला गया, ठीक है, राजनीति के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कैसा बात करे भगवान। मैंने बिहार में हो क्या राजनीति के बारे में लोग नहीं जाने, ऐसा हो सकता है? ऐसे बहुत लोग इसलिए भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि आसपास जानते हैं सरकारी कार्यालय बहुत ज्यादा है। आप कौन सा बात बता रहे हैं? सरकारी कार्यालय बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बहुत लोग जो है चुनाव वाला बयान नहीं देता है। इसलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और लोगों से मिलवाते हैं आपको कि वो लोग क्या सोच रहा है। काहे कि जानते हैं बिहार में लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए आगे बढ़ा जाए। देखिए ना, दुगो उजला उजला कुर्ता पहन के नेता टाइप के आदमी खड़ा है, जल्दी से आइए, इनसे पूछा जाए। सर, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? नालंदा से। नालंदा से। तो ये बताइए कि उजला उजला कुर्ता पहने हुए तो नेता जैसा लग रहे हैं, तो ये बताइए कि राहुल गांधी का सदस्यता चला गया, तब क्या होगा? चला गया? हाँ, चला गया। हमको नहीं पता है। चला गया सदस्यता, और उनका जो है अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तब क्या होगा? मैंने कांग्रेस का भविष्य का तो खराब ना हो गया जी? क्या दूसरा फिर नेता के भेजेंगे वो अपना जगह पर? हाँ। अपना जगह पर कोई दूसरा कोई लड़ेगा चुनाव। हाँ,
अच्छा, आपको नहीं लगता है कि सब नेता को थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना चाहिए जुबान पर? सब तो वही काम कर रहा है, जुबान में किसका रखिएगा? कोई है, कोई नेता का नाम बताइए जो कि जिसका जुबान बढ़िया चल रहा हो। तो जैसे कोच साहब का बढ़िया नहीं चल रहा है, तो मैंने कोई तो को बढ़िया बोल के बढ़िया नेता बनेगा ना जी। हाँ, बनवे करेगा। हाँ। समय आने पर सब कांग्रेस अपना देगा नेतृत्व। हाँ। राहुल जी के बाद प्रियंका जी हैं, संभालेंगे मोर्चा। राहुल गांधी का सदस्यता तो चला गया। अरे बोलिए ना, बोलिए ना। क्या बोलिए? राहुल गांधी का सदस्यता चला गया था, अब क्या होगा? तो जाना ही पड़ेगा, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। हाँ। तो इससे राहुल मने जो चुनाव 2024 में होने वाला है, इस पर कितना असर देख रहे हैं आप लोग? क्या असर है? राहुल गांधी को कौन पूछ रहा है? हाँ। कौन नोटिस ले रहा है? तो देखिए ना, खड़गे जी तक कह रहे हैं कि इतना मने आवाज बुलंद था राहुल गांधी का, राहुल गांधी पूरा एकदम विरोध कर रहे थे, दलितों के साथ खड़े थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया है। अरे निकाल क्या दिया गया? उनको पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। लंदन से बोलेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे तो चीन का बड़ाई करेंगे, उनका तो यही काम है। देखिए ना, बोले राहुल गांधी का बड़ाई किए ना, तो ये बड़ा मुस्की छोड़े हैं। काहे मुस्की छोड़े हैं इतना? मुस्की सारा दुनिया तो उनको पप्पू कहता है। उनका अगर ज्ञान रहता तो ऐसा भाषा का प्रयोग करते हैं। बताइए। देखिए ना, एगो बाबा हैं, बीड़ी सुट पी रहे हैं, क्या तो बोले हैं? नरेंद्र मोदी के बुचिया जौन काम कर दिहले, जौन बात और केहू ना करी। एगो उहो अति पिछड़ा हवे, हम जात के बराबर हई, फॉरवर्ड हई, तब हमनी के नरेंद्र मोदी के पसंद करता नहीं जाए। आए बाबा, तो कौनो नेता उठ के कहियो कुछो बोल देवेला, ये सब कितना सही है कितना गलत बा? तो नेता के काम बा। हाँ, तो नेता के ऐसा जातिगत बयानबाजी करे के चाहिए ना। तो ये है कि देखिए कि मैंने राहुल गांधी का सदस्यता चला गया और सब कह रहा है कि गरीब के मसीहा थे, गरीब के समर्थक थे, तो इसलिए उनको संसद से हटा दिया गया है कि आवाज कोई नहीं उठा पाए गरीब का। गरीब के विषय में कभी बोले कहाँ है? तो हमेशा हिंदुस्तान को बदनाम करने का प्रयास किया। हाँ। यहाँ से लेकर के विदेश तक। हाँ। गरीब के विषय में लोग उठाएं आवाज तब ना। हाँ। अच्छा, जानते हैं ओले सबसे पूछ रहे थे ना, तो कह रहा था कि राहुल गांधी जाएंगे तो प्रियंका गांधी आएगी। प्रियंका गांधी तो चुनाव में थी उत्तर प्रदेश, क्या हो गया? हाँ। तो सब लोग देखा। हाँ। हवा में विलय कर गया, योगी जी आ गए दोबारा। हाँ। तो प्रियंका गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मने जैसे राजकुमारे हैं वो कांग्रेस के, और राजकुमारे जब मने चले गए, और राजा का भी तो कोई दावेदार है नहीं, राजा का दावेदार तो वही थे, तो ये जो राज सिंहासन है उसका क्या होगा? राज सिंहासन खाली है ये नहीं है, तो राज सिंहासन के लिए उनका कहाँ उम्मीदवार वो? हाँ। राज सिंहासन पर तो मोदी जी ऑलरेडी बैठे हुए हैं और आगे भी बैठेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि उनका सदस्यता जब वापस आएगा और वो जब पूरा फॉर्म में फिर वापस लौटेंगे, तो क्या लगता है कि वापसी करेंगे? फिर से हारेंगे, पहले भी हारे फिर हारेंगे। हाँ। ऐसे भी उनको सीरियस लेता कौन है? हाँ। आप सीरियस नहीं लेते हैं? कोई सीरियस नहीं लेता उन्हें। काहे नहीं लेते हैं? कॉमेडियन है वो। हाँ। आप देखिए उन्हें, उनके बात को आप बार बार सुनिए, जरा सा कुछ वीडियोज निकालिए और देखिए, खुद आप भी हंस पाएंगे। हाँ। हंस पड़ेंगे। तो ये बताइए कि तो सब कह रहा है कि तो गरीब के मसीहा हैं और दलितों के बारे में नहीं बोले हैं, वो तो ऐसे ही बोल दिए थे खराब लोग के बारे में। अब तो माननीय न्यायालय ने जो भी किया उसको किया है। हाँ। इसमें तो कोई सरकार ने कुछ किया नहीं। हाँ। कुछ तो गलती की है तभी तो ऐसा हुआ है। कह रहे हैं सब कि मिली भगत है का, तो बताइए तो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी उनको कोई सीरियस नहीं लेता, बोलने दीजिए। अभी और बेचैनी बढ़ेगी। फिर से 24 से पीएम मोदी बनेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि उनका दादियों का सुने हैं कि सदस्यता गया था, उनका मम्मियों का गया था, फिर इनको चला गया था, ये कौन मने? तो उनके पार्टी में शकल मिलने से पॉलिटिक्स का क्या उत्तराधिकारी मिल जाता है। इंदिरा जी का नाक मिलता है प्रियंका जी से। हाँ। तो लगता है वो इंदिरा गांधी बन जाएंगी। हाँ। तो वहाँ पे ऐसे विडम्बनाएं चलती है, वहाँ पे सीरियस नहीं लीजिए। हाँ। देश में उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। हाँ। देखिए ना, एगो और है, अध्यक्ष जी कह रहे हैं इनको सब नेता लोग, तो ये बताइए कि मैंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी का मिली भगत है और राहुल गांधी फिर लौट के आएंगे, फिर एकदम मसीहा बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। राहुल गांधी को आराम करने के लिए, शादी करने के लिए इटली भेजा जा रहा है। हाँ। वो शादी करके फिर 8 साल बाद आएंगे और उसके बाद फिर वो राजनीति में आएंगे। हाँ। अभी वो थक गए हैं। हाँ। वो कभी कभी देखते हैं बोलने, कभी बोल देते हैं देश की आबादी बोल देते हैं 125 करोड़, तो उसको बोल देते हैं रुपया 125 करोड़ रुपया। हाँ। तो अभी थोड़ा सा वो थक गए हैं। हाँ। उनको अब आराम की ज़रूरत है। हाँ। और हम तो न्यायालय को मैंने धन्यवाद देते हैं कि उनको आराम करने के लिए। हाँ। उनको 8 साल की छुट्टी दे दिए हैं। अब वो इटली जाएं। हाँ। और वहाँ जाके शादी करके आवे। हाँ। फिर भारत की जनता उनको देखेगी।
अच्छा भैया, तो ये बताइए कि मैंने 8 साल का समय मिला है, चाहे जितना दिन का भी समय मिलेगा, तो क्या लगता है कि अगुवाई वगैरह बढ़िया से हो जाएगा राहुल गांधी का? हाँ, उनके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वो सब बहुत गार्जियन है। हाँ। वो लोग कर देंगे, अगुवाई कर देंगे। हाँ। सब दिक्कत नहीं है। तो मैंने लड़की मिल जाएगी ना इतना दिन में? बहुत मिल जाएगी। चलिए जाने दीजिए, इतना दिन का समय में लड़कियों मिल जाएगी तो कुछ बढ़िया हो जाएगा। देखिए ना, एक और भैया बड़ा चमनिया मुस्कान छोड़ रहे हैं। तो ये बताइए काहे इतना मुस्कुरा रहे हैं आप? राहुल गांधी बेचारा बिना कुर्सी के हो गए। इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। राहुल गांधी का नाम आते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। देखिए, अब लाफिंग बुद्धा समझते हैं क्या? एक हमें दुख है कि उनकी सदस्यता चली गई। पूछिए क्यों? क्योंकि अब संसद में कॉमेडी नहीं होगा। ये देश के नौजवान, ये देश के जो युवा थे, बहुत खुश रहते थे उनके बयान सुनकर। कभी अल, कभी बल, कभी जैसे हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, वो आंकड़ा कभी संख्या को किलो में बोल देते हैं, कभी किलो को संख्या में बोल देते हैं। तो जिनका मानसिक स्थिति खुद ठीक नहीं है, तो अब थोड़ा सा दिक्कत हो गया। संसद में कॉमेडी बंद हो जाएगा। आई जी, तो कैम्ब्रिज या कहाँ जाके भाषण दे के आते हैं। तो बढ़िया बात है, भाषण भी तो इतना अच्छा दिए कि यहाँ बवाल हो गया देश में। ऐसा भाषण देने वालों को क्या कहिएगा कि जो विदेश में जाके अपने देश की गरिमा को बंटाधार करे, ऐसे नेता से आप क्या आशा रखिएगा? अच्छा, तो बताइए कि इतना बड़ा परिवार का आदमी है, राजसी परिवार के आदमी है, ऐसा जातिगत बयान देते हैं। हम आप दे दीजिएगा तो जेल में चले जाइएगा। नहीं, राजसी परिवार नहीं, गलत शब्द आप इस्तेमाल करें। लुटेरा परिवार बोलिए। आप ऊपर से लेके लीजिए। अब हम कहाँ जाने, जो सब न्यूज में बोलता है तो हम वही बोलते बोलते सीख गए हैं। उनके जीजा जी जो है रॉबर्ट वाड्रा, औड़ी कौड़ी के दाम से आप जमीन खरीदे हैं, तो सारा लुटेरा का ही खानदान है। तो आप इनको राजसी परिवार मत बोलिए, राजसी परिवार है ही नहीं, लुटेरा का खानदान। अच्छा, ये बताइए कि राहुल जाएगी, प्रियंका आएगी, बड़ा नारा आजकल बुलंद हो रहा है जी। कोई नहीं आएंगे दोनों में। क्योंकि विदेश में जाकर देश का नाम मिट्टी पलित कर रहा है। इससे क्या होगा? अपने घर के झगड़े को आप अपने घर में समेटिएगा ना। आप बाहर जाके देश की मिट्टी को पलित कर रहे हो, उससे आप अपना ही घाटा कर रहे हो। अच्छा, तो बहुत लोग कह रहा है कि उनका बियाह हुआ करने का समय मिल गया, अगुवाई करने का समय मिल गया है। नहीं, देखिए वो तो पर्सनल, देखिए मैडम, पर्सनल नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, जहाँ तक देश की बात है, सबको एक हो जाना चाहिए, तो गलत बात। अच्छा, तो ये बताइए कि इतना बड़े राजनीतिक रूप से वो राजसी परिवार बोले हैं, तो भैया गुस्सा गए हैं। तो इतना बड़ा माने परिवार से आदमी है, राजनीति से सुदृढ़ परिवार से आदमी है, तो बताइए कि ऐसा परिवार के आदमी से ऐसा बयान का उम्मीद रखा जाना चाहिए? क्या चीज का बयान? मैंने जैसे कि राहुल गांधी बयान दे दिए थे 2021 में कि जितना जो चोर सब रहता है सबका टाइटल मोदी का है रहता है, तो उन पे सजा हो गया है, उनको 2 साल का सजा हुआ, फिर जमानतों पे ले लिए हालांकि, लेकिन अब उनका सदस्यता चला गया। देखिए, सदस्यता चला गया ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया वो बहुत सोचने वाली बात है कि इस देश में एक अगर चोर के खिलाफ कोई अगर बोलता है तो क्या उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए? चोर के खिलाफ कोई बोलता है तो क्या उसको सजा होनी चाहिए? क्या देश का यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र खतरे में आ गया है। किसी को बोलने की आज़ादी समाप्त हो गई है। बोलने का आज़ादी है ना, हमारा संविधान जो है बोलने की आज़ादी देता है। ना भैया, तो बोले पे नहीं ना हुआ है। मोदी के बारे में कुछ बोल दिए हैं, मोदी नाम के बारे, सरनेम के बारे में। मैं भी बोल रहा हूँ कि राहुल चौकसी कौन था, ये ललित मोदी कौन था, ये सब भगेड़ू लोग को उन्होंने कहा। ये कभी नहीं कहा कि पूरे मोदी समाज नहीं उन्होंने कहा। लेकिन मोदी का जो अधिकतर गुजराती मोदी है वो क्यों वहाँ सब लेकर के देश की संपत्ति को भाग रहा है? ये सोचने वाली बात है। देखिए, अर्थ का अनर्थ और अनर्थ का अर्थ लगाया जाता रहा है। तो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो देश का वो एक बहुत ही सोचने वाली मुद्दा है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। लोकतंत्र हमारा खतरे में है, देश की आज़ादी खतरे में है। अगर इस प्रकार से राहुल गांधी को बैन किया गया, उनकी सदस्यता समाप्त की गई है, बड़ा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए ना कि राहुल गांधी का सदस्यता चला गया, तो बहुत लोग कह रहा है कि राहुल गांधी तो मसीहा थे गरीब का, इसीलिए उनको षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया है। देखिए, देश में ऐसा पहला कोई नेता होगा जो अपने देश की बुराई विदेशों में जाके करे। आपने सुना है कि आपके घर का कोई परिवार पड़ोस में जाकर बुराई करे, अपने में आप झगड़ा कर ले, वो अलग बात। तो राहुल गांधी ऐसे देश के नेता हैं, ऐसे भारत के सपूत हैं जो विदेशों में लोकसभा में उनकी बोली नहीं निकलती, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन यहाँ नहीं करते, लेकिन जब विदेशों में जाते हैं सूट बूट पहन के, तो वहाँ पे अनेक बुराई देश का और देश के प्रधानमंत्री का आप करते हैं। तो भैया बहुत लोग कह रहा है कि राहुल जाएगा तो प्रियंका आएगी। राहुल और प्रियंका
इन सबों की जनता ने टेस्ट देख चुका है, उनके स्वाद चख चुके हैं, उनके राजनीतिक क्लेवर को और तेवर को जान चुकी है। आज प्रियंका कोई नई राजनीति नहीं कर रही, वो चुनाव लड़ी है। प्रियंका देश का नेतृत्व कांग्रेस का करती है, राहुल गांधी। तो सब जानते हैं ये सब नेता देश के हित की बात नहीं, ये सब पारिवारिक पार्टी है, देश की नहीं परिवार की बात करती है। ये कांग्रेस के हित की बात करती है, भले देश का स्थिति जो भी हो। देश की जनता अब कांग्रेस पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से देश में एक विकास की एक जो मील का पत्थर रखा है और जो एक लाइन खींचा है, उस लाइन पे कांग्रेस कहीं भी नहीं है। देखिए कि हम तो अब कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने जो लोग बोलेगा उसी का हम राय आपको बताएंगे। हम अपने मन से कुछ नहीं बोले। आप लोग ही मत कहिए कि भाभी जी ऐसा दिखा रही है, भाभी जी वैसा दिखा रही है। लेकिन देखिए एक बात हम कहेंगे कि हम आप जो हम बार बार बात बोल रहे हैं कि हम और आप जात पे कुछ बोल दीजिएगा ना तो तुरंत केस हो जाएगा, तुरंत लफड़ा हो जाएगा। लेकिन नेता लोग आए दिन कुछ बोल के चला जाता है, तो ये सब नहीं ना होना चाहिए जी। अब रोडवा के ऊपर चलिए, देखा जाए कि और लोग क्या बोल रहा है। भैया राहुल गांधी का सदस्यता चला गया, राहुल गांधी का सदस्यता चला गया, लोकसभा का सदस्यता चला गया। अब कहाँ जाने कहाँ चला गया, खोजना ना पड़ेगा। आप लोग मैक लेकर चला गया। हाँ वही तो हम भी सोच रहे हैं कि कहाँ चला गया। आज सुने हैं कि 8 साल तक मिलवो नहीं करेगा जहाँ भी गया है। चलिए सबका समय के बरियार आता है। हाँ कभी इनका हाथ बरियार होगा, कभी उनका हाथ बरियार होगा। हाँ। अच्छा हाथ बरियार होगा तो इनका सदस्यता। अच्छा ये बात बताइए कि जो उठा पटक जो चल रहा है, हाथ बरियारी वाला जो खेल चल रहा है, देखिए नरेंद्र मोदी का सरकार चल रहा है। ये कुछ भी करवाएंगे, ईडी सीडी बीडी उनके विरोध में जो भी बोलेगा तो उनका तो नीति ही है कि भाई हमारे पक्ष में किसी डरा धमका के रहे, कोई भी पक्ष में हमारे सामने बोले नहीं। उनका भाई तानाशाही के सरकार चल रहा है, ठीक है ना। अब राहुल यादव के चाहे हम लोग बाल खा रहे हैं, अरेस्ट कर लेगा पुलिस, उनका सरकार चल रहा था, हम लोग क्या करें। मनमानी का सरकार है। देखिए 24 जेल में ना जाए भाई, आने वाला है, 24 आने वाला है। जो भी आदमी पावर रहता है ना, चाहे कोई भी पार्टी का हो, मिसयूज ऑफ पावर होता है। देखिए 24 में उनका सब बता दिया जाएगा, गद्दी से उतार दिया जाएगा, तब समझ में आ जाएगा किसको ईडी या सीडी या दुनिया जहान करते हैं लोग, ठीक है ना। आज बताइए देश कहाँ महंगाई की ओर भाग रहा है। इनको 400 रुपया में सिलेंडर बांट दिए फ्री का गरीब आदमी को। आज 1250 रुपया का सिलेंडर मिल रहा है। कहाँ गया इनका सरकार। आज बताइए 8 साल पहले छड़ का दाम था 35 रुपये, आज बताइए 62 रुपये 35 रुपये हो गया। गरीब के कहाँ से बनेगा। अच्छा नहीं भैया, बताइए। अच्छा भैया तो ये बता, अच्छा ये भैया बात बताइए कि मैंने वो सब चीज ठीक है, लेकिन ये बात बताइए कि मैंने जातिगत टिप्पणी करना या जो है तो ये सब टिप्पणी है क्या। देखिए वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते रहते हैं बार बार कि वोट के राजनीति का हो रहा है, ठीक ना। ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। देखिए 24 के नजदीक आने वाला है, कुछ दिन में देखिएगा पाकिस्तान में फिर ऊपर से कुछ कर देंगे, अपने आप को बम ब्लास्ट करवा देंगे कि जनता के मूवमेंट बदल जाए, कि ताकि हमको भाई वोट पड़ जाए, ठीक है ना। तो उनका तो चाल चलता है, लेकिन हम लोग समझ गए हैं, बिहार वासियों सब समझ गए हैं कि जलसाजी में नहीं आएंगे। अब 24 के इलेक्शन में समझा देंगे, 40 में 40 सीट लेंगे हम लोग, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी का सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तब तो राजकुमार नहीं रहे 2024 के लिए, तब नहीं रहे। देखिए इस सत्ता का परिवर्तन है, कोई ना कोई आते रहेगा, बनते रहेगा, है ना। तो चेन सिस्टम ना है, मालिक उनको फंसा दिए और उनके बदल में कोई आएगा, बढ़िया लोग होगा तो आएगा, उनके नेतृत्व में चुनाव को होगा, तो ये फंसाने से क्या होगा। आज बताइए उनका देश चलाने के लिए 97 आदमी हैं, 97 IAS टाइप के हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि एगो है ST का है, अब बाकी OBC नहीं, एक भी नहीं है। अब बाकी सब उन्हीं के आदमी है, स्वर्ण जाति से हैं चाहे और कुछ से हैं, सब वही लोग सरकार चलाते हैं, बोलते हैं इस तरह से लागू कीजिए। भैया ये आप टिप्पणी का जवाब टिप्पणी से दे रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वर्ण खाली सब है, तो ये सब तो बढ़िया बात नहीं ना। आप कह रहे हैं बहुत लोग
कि मैंने धर्म वाला टिप्पणी करते हैं, तो धर्म के बदले में जातिगत टिप्पणी ठीक नहीं ना है भाई। देखिए बाकी सारा मामला न्यायालय पर है, न्यायालय जो फैसला लेगी उस सर्वोपरि है, लेकिन लोग सबका राय रखना आपके सामने मेरा फर्ज है, तो हम राय आपको दिखा दिए। अब आप लोग तय करिए कि सही क्या है गलत क्या है। हम ऐसे भी मैदान में घूमते रहते हैं, तो जो बात होगा सब आप तक ला के देते ही रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। हम जा रहे हैं घर, आप नहीं तो ऑफिस होते हुए जाएंगे, आपको जो न्यूज होगा आगे का वो बताते हुए जाएंगे। चलिए बाय बाय।